हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। सो मेरे यारों, हमने पिछली क्लास में सेबी एलओडीआर रिवाइज करना शुरू किया था और हमने 11th रेगुलेशन सेबी एलओडीआर की रिवाइज कर ली थी। अब हम फर्दर क्लास को आगे लेके जा रहे हैं। हम फर्दर रेगुलेशन रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। आइए मेरे यारों, अब पढ़ते हैं हम रेगुलेशन नंबर 12 के बारे में। रेगुलेशन 12 का हेडिंग क्या है? रेगुलेशन 12 का हेडिंग है सर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। वैसे ये आपको साथ साथ नोट्स तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि ये जो नोट्स मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल भी हो जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आप वहां से भी डाउनलोड करके वहां से भी लिख सकते हैं। वैसे तो आपको साथ साथ ही लिखना है, ठीक है मेरे यारों। तो आइए, अब इस केस में क्या है, अगर लिस्टेड एंटिटी, इस रेगुलेशन में है कि अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी इंटरेस्ट पे करती है और डिविडेंड पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है जी। तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करेगी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही पे करेगी। ये रेगुलेशन ये कहती है, शैल बी पेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली। ठीक है जी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली है, इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ऐसी इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा मेरे सर, क्या होगा मेरे यारों? उस केस में होगा कि ऐसी बहुत सारी जगह है, एरियाज वेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। तो उस केस में कंपनी जो इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करेगी वो चेक्स और वारंट के थ्रू पे करेगी, ठीक है जी। एक इसमें स्पेशल पॉइंट भी है। वो स्पेशल पॉइंट क्या है मेरे यारों, कि अगर इफ द अमाउंट इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इज मोर देन 1500, तो जो चेक्स या वारंट होंगे ना, वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है जी। थ्रू स्पीड पोस्ट। तो पहली बात तो कंपनी को इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही। लेकिन अगर एज इन द केस, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड अवेलेबल नहीं है, वो ऐसी बहुत सारी जगह है कंट्री में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट और डिविडेंड चेक्स या वारंट के थ्रू। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल पॉइंट है, अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड का अमाउंट 1500 से ज्यादा है तो वो चेक और वारंट जाएंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू, वरना ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं अगर उससे कम का अमाउंट है। लेकिन अगर 1500 से ज्यादा का अमाउंट है तो वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जाएंगे। तो प्लीज मेरे यारों ये नोट करिए, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके प्लीज नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अगली रेगुलेशन की, ठीक है जी। रेगुलेशन नंबर 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। इस रेगुलेशन का हेडिंग है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इस रेगुलेशन में क्या है मेरे यारों, इस रेगुलेशन में बताया गया है कि हर लिस्टेड एंटिटी को, एवरी लिस्टेड एंटिटी को रजिस्टर होना पड़ता है एक सेबी का प्लेटफॉर्म है स्कोर।
ये प्लेटफॉर्म किसके लिए काम करता है सर? ये प्लेटफॉर्म काम करता है इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है ये प्लेटफॉर्म। तो इस रेगुलेशन में क्या लिखा गया है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल रजिस्टर, स्कोर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, सेबी का एक प्लेटफॉर्म है स्कोर, वो इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है। यहाँ इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सब होता है यहाँ पर। इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंस सॉल्व होती है यहाँ पर। ठीक है जी, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को एड्रेस किया जाता है यहाँ पर। ठीक है मेरे यारों, एंड इसमें एक और चीज भी है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को। प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर तो होना ही होना है, लेकिन डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है जी, क्वार्टरली बेसिस पे क्या डिस्क्लोज करना है? क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज करना है कि ये एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, जैसे कि एक्स लिमिटेड है, क्वार्टरली बेसिस 21 डेज के अंदर डिस्क्लोज करना है। 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर डिस्क्लोज करना है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को क्या डिस्क्लोज करना है वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड है कोई, ठीक है जी, उसको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या डिस्क्लोज करना है? डिस्क्लोज करना है मेरे यारों कि नंबर ऑफ, कितनी कंप्लेंट पेंडिंग थी, नंबर ऑफ कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। कितनी कंप्लेंट पेंडिंग थी बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में जो हमें रिसीव हुई थी, ऑफ नंबर ऑफ कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। ठीक है जी, नंबर ऑफ कंप्लेंट कितनी रिसीव हुई, कितनी पेंडिंग थी जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ, कितनी रिसीव हुई, रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है जी, कितनी रिजॉल्व हुई ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है जी, कितनी पेंडिंग है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, पेंडिंग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो इस रेगुलेशन में क्या है? इस रेगुलेशन में है कि हर लिस्टेड एंटिटी को एक सेबी का एक प्लेटफॉर्म है स्कोर, उसके साथ रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली बेसिस पे विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि हमें उस प्लेटफॉर्म स्कोर्स प्लेटफॉर्म में कितनी कंप्लेंट पेंडिंग थी। ठीक है जी, एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर कितनी हमें रिसीव हुई, ठीक है, ड्यूरिंग द क्वार्टर कितनी हमने रिजॉल्व करी ड्यूरिंग द क्वार्टर, एंड कितनी पेंडिंग है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो ये है रेगुलेशन 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, सो प्लीज नोट इट। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके प्लीज नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन पे। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट रेगुलेशन बात करती है रेगुलेशन नंबर 14, नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम है ये। इसका हेडिंग है फीस पेड टू स्टॉक एक्सचेंज। कि हर लिस्टेड एंटिटी को, हर कंपनी को, हर लिस्टेड एंटिटी को लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को एवरी ईयर। ठीक है जी, ईयरली बेसिस। ठीक है जी, बस इतनी सी रेगुलेशन है कि हर लिस्टेड एंटिटी लिस्टिंग फीस पे करेगी ईयरली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज को, दैट्स इट। प्लीज नोट इट, ये रेगुलेशन नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम है। ठीक है जी, नॉट इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट। और हम आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन 15 के बारे में। रेगुलेशन 15 भी बात करती है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी,
तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये एप्लीकेबिलिटी की जो रेगुलेशन है, हम रेगुलेशन 33 में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा से करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, आप पिछली क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब पर डली हुई है सारी पिछली क्लास, पार्ट्स के बेसिस पे डली हुई है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आगे की रेगुलेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, एंड देखते रहिए आईसीएसआई लाइव अपडेट पेज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।